ग्रहण लगने की घटना को खास माना गया है, फिर चाहे यह वैज्ञानिक दृष्टि से हो, धार्मिक दृष्टि से या ज्योतिषीय दृष्टि से। विज्ञान में ग्रहण लगने की घटना को खगोलीय घटना माना गया है, वही ज्योतिष और धार्मिक दृष्टिकोण से इसे शुभ नहीं माना जाता। बता दें कि इस साल का अंतिम और दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण इसीलिए भी खास होगा क्योंकि इसे भारत में भी देखा जा सकेगा। वही 2023 में लगने वाले सभी ग्रहण में यह चंद्र ग्रहण अकेला ऐसा ग्रहण है जो भारत में दिखाई देगा। साल का दूसरा व आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि को लगेगा। ऐसे में यह 29 अक्टूबर की सुबह 1:05 पर प्रारंभ होगा और रात 2:24 पर समाप्त होगा। 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, इसीलिए यह इसका सूतक भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्वयं समाप्त हो जाता है। इसीलिए आपको चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले से लेकर ग्रहण के अवधि तक सूतक का पालन करना होगा। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है। सूतक काल का अर्थ है ऐसा समय जब पृथ्वी पर प्रकृति संवेदनशील स्थिति में होती है। ऐसी स्थिति में किसी अनहोनी की संभावना अधिक बढ़ जाती है, इसीलिए सूतक की अवधि को अशुभ माना जाता है और इसके कुछ नियम भी बताए गए हैं। आइए जानते हैं सूतक काल से जुड़े नियमों के बारे में। गर्भवती महिला को सूतक और ग्रहण काल में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इस समय गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और तेजधार या नकीली चीजों के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। सूतक के दौरान पके हुए भोजन को ग्रहण समाप्त होने के बाद भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही ग्रहण के दौरान भी खाना पीना वर्जित माना जाता है। घर पर तुलसी का पौधा हो तो इसे सूतक लगते ही स्पर्श करने से बचना चाहिए। सूतक काल में ना ही तुलसी की पूजा करें और ना ही जल डालें। सूतक काल में भगवान की प्रतिमा को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि सूतक लगते ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। विज्ञान की माने तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है। इसे अद्भुत खगोलीय घटना माना जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण लगने की घटना अशुभ मानी जाती है और इसे समुद्र मंथन की कथा और राहु केतु से जोड़ा जाता है। इसीलिए ग्रहण लगने की घटना को धार्मिक और ज्योतिष नजरिए से शुभ नहीं माना जाते। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद दान जरूर करना चाहिए, इससे ग्रहण के दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण के बाद आप चावल, दूध, शक्कर और चांदी की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूरे घर पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान और ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्र ग्रहण से संबंधित मंत्रों का जाप करना फलदायी माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर के समीप किसी मंदिर जाकर पूजा करें और घर पर भी पूजा करें। मान्यता है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद गाय को रोटी खिलाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं, इससे नकारात्मकता दूर होती है और घर पर खुशहाली आती है।